ओम शांति। अंग्रेजी में एक शब्द है FLY, फ्लाई। उसका अर्थ है फर्स्ट लव योरसेल्फ। सबसे पहला प्रेम स्वयं से। सबसे पहली मित्रता स्वयं से। सबसे पहला कल्याण स्वयं का। सबसे पहली दया स्वयं पर। सबसे पहली कृपा स्वयं पर। सबसे पहला उपकार किस पर? स्वयं पर। स्वयं की आत्मा से प्रेम, स्वयं के शरीर से भी प्रेम, क्योंकि देह भी आत्मा का मंदिर है। किसी राजा ने अपने पास 7 ऐसे घोड़े पाल रखे थे और वो घोड़े बहुत शक्तिशाली थे और खा पी कर स्वच्छंद हो गए थे और इतने बेकाबू थे कि अब वो किसी के भी वश नहीं आते थे। लोग उनको देख कर ही डरते थे। अस्तबल में वो 7 घोड़े थे। कैसे उनको वश में किया जाए, क्या किया जाए कि वो 7 घोड़े वश में आ जाए। राजा ने घोषणा की कि जो कोई इन घोड़ों को वश में कर दे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें देश का सेनापति बना दिया जाएगा। शर्त यह है ऐसे कोई भी 7 सवार आ जाए जो इन घोड़ों की सवारी करे और 100 मील तक सुरक्षित पहुंचे। वैसे तो घोड़ों के लिए वो अंतर काफी कम था, परंतु फिर भी राजा ने कहा 7 दिन में जो ये कर दिखाए उसे सेनापति बनाया जाएगा। कई सारे लोग आए पर घोड़ों को देखकर ही पीछे लौट गए, क्योंकि घोड़े बेकाबू थे, खतरनाक थे। उनके पास तो जाना भी मुश्किल था। फिर भी ऐसे 7 साहसी युवक आए। उन्होंने चुनौती स्वीकार की। नियत समय पर प्रतियोगिता आरंभ हुई। वो 7 घोड़े पर 7 सवार बैठ गए, पर सवारी वो घोड़ों की नहीं, घोड़े उनकी कर रहे थे। वो इतने खतरनाक थे कि बहुत सारे सवारों को वो घोड़े जंगलों में लेकर भागे और वो कुछ न कर सके। लोग इंतजार में थे। पहला दिन कोई नहीं लौटा, दूसरा, तीसरा, चौथे दिन एक घोड़े पर घायल सवार लहूलुहान। और ऐसा करते करते तीसरे चौथे दिन 6 के 6 सवार आ गए, सभी बुरी हालत में। घोड़े भी थोड़े घायल, पर वो सभी सवार बहुत ज़्यादा घायल। सब पहुंच गए, एक सवार अब नहीं पहुंचा था। 7वां दिन भी आ गया, शाम होने को करीब थी, अब तक वो 7वां सवार नहीं आया था। और अचानक लोगों ने देखा, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अचानक लोगों ने देखा 7वां सवार दूर से आ रहा है, हंसता खेलता गाता हुआ, प्रसन्न, घोड़ा भी प्रसन्न। और वो समय से पहले पहुंच गया। राजा ने स्वागत किया, सेनापति बना दिया गया। पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट, रहस्य क्या है, कैसे तुमने इस बेकाबू घोड़े को वश में कर लिया। उसने कहा मैंने वही किया जो मन को वश में करने के लिए किया जाता है। आखिर तुमने किया क्या? उसने कहा पहले 4 दिन तो मैंने उस घोड़े की सवारी ही नहीं की, मैं केवल साथी बना रहा उसका। जहाँ घोड़ा जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता, घोड़ा थक जाता मैं भी बैठ जाता, घोड़े को चारा देता,
कुछ भी नहीं किया, उस पर चढ़ा ही नहीं, लगाम को तो पकड़ने की भी कोशिश नहीं की, केवल साथी बना रहा। धीरे धीरे घोड़े को मेरे उपस्थिति का, प्रेजेंस का पता चलने लगा, पर मैंने उसे कुछ नहीं किया। हाथ लगाया, थोड़ा सा बहलाया, सहलाया। जहां जहां घोड़ा जाता बिल्कुल भी उसे वश में नहीं किया, उसे समझने की कोशिश की, वो भी मुझे समझा, और धीरे धीरे हम दोनों में एक मैत्री का भाव जागा। क्योंकि घोड़ा थकने के बाद मैं उसे चारा खिलाता, और फिर मैंने सवारी की। सवारी भी की तो ऐसे कि जो घोड़ा जहां मुझे ले जाए। मैंने उसे कुछ नहीं किया, और धीरे 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 जब मित्रता प्रगाढ़ हो गई, घोड़ा मेरी बात को सुनने लगा। मैं केवल साथी बना रहा फिर भी। और ऐसे करते करते जब मैत्री हो गई, तो आसानी से मैं और वो यहाँ आ गए। सबसे पहली मैत्री है स्वयं के मन से। मन में जो उलझन है, क्यों क्लांत है, क्यों बेकाबू है, कहाँ भटक रहा है, कितना हमने समझा है उसको, जितनी गहराई से हमने अपने आप को समझा है, अपने मन को और अपने शरीर को, दोनों को, उतना ये मन, ये शरीर हमारे वश में होगा। और वो विश्व कल्याण की प्रथम सीढ़ी है। स्व कल्याण, स्व उपकार, स्वयं स्वयं को ही अपने वश में कर देना, विद्रोह से नहीं, मित्रता से, समझ से, सेल्फ कंपैशन, स्वयं के प्रति कृपा, दया, सहानुभूति, मित्रता, प्रेम। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, किसने किसको देखा? हुँ? कौन किसको छुप छुप के देख रहा है? हुँ? बाप कौन है? सर्वात्माओं पर उपकार करने वाला है वो, परोपकारी है। किसको देख रहा है? हम सब कौन है? परोपकारी आत्मा। उपकार शब्द कैसा है? कईयों को ज्यादा पसंद नहीं आता। उपकारों में दबे हुए हैं किसी के, एहसान के नीचे दबे हुए हैं। इसके लिए उपकार शब्द है तो ऊंचा, और उसका अर्थ जैसा हमने समझा है वैसा नहीं। वास्तविक उपकार क्या है और झूठा उपकार क्या है? उपकार दिखावा नहीं है, किसी को अपने वश में कर देना नहीं है। कोई गरीब है, कोई भिखारी है, हमने दया कर दी, उपकार कर दिए, और बार बार उपकार ही किए जा रहे, कहीं ना कहीं उसके मन में हमारे प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम अपना उपकार जताते हैं, बताते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि तुम ऐसे हो और तुम पर हमने ये उपकार किए, कृपा की है, दया की है। इसमें हल्का सा एक नकारात्मक भाव भी है। इसके लिए रियल बेनिवोलेंस, परोपकार, अर्थात उस सूर्य के भांति, सूर्य को कोई लेना देना नहीं है। सूर्य नहीं चाहता कि धरती मुझे धन्यवाद दे। सूर्य को ये कहना है कि किसी को पता भी ना चले, जिस पर उपकार किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि हमने उस पर उपकार किया है। जिस पर उपकार किया जा रहा है उसे ये तनिक भी आभास ना हो कि हम उसकी उन्नति के जिम्मेवार है, हम उसे मदद कर रहे, नहीं तो वो मदद ही हमारे लिए माया बन जाएगी, उसके लिए भी बंधन हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे वस्तुएं, प्रेम,
या और कुछ? क्यों? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे आवश्यकता है। ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, परंतु इसमें बंधन है। उसी के लिए क्यों, फिर सबके लिए क्यों नहीं? किसी एक आत्मा को राजी करने वाले हो या बाप को राजी करने वाले हो? मुरली में प्रश्न है। वो खुश करना, वो किसी को संतुष्ट करना, हम अपने मोह का पोषण कर रहे हैं। इसके लिए उपकार अर्थात सूर्य की किरणें, सूरज जैसे उपकार करता है। पर कोई एक आध होगा जो ऊपर उठकर आंख उठाकर उसे धन्यवाद करे, और करे भी तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सूरज को चाहिए तो तुम्हारा धन्यवाद। वो उपकार, वो परोपकार। तो बाबा ने कहा संसार की आत्माओं पर उपकार करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, शक्तिहीन है, निर्बल है आत्माएं। पुकार रही है, पुकार सुनाई देती है, दुखी है, इच्छुक है उपकार की, इतना लो, इतना नीचे गिर गई है कि उनमें बल ही नहीं रहा, शक्ति ही नहीं है, एक्स्ट्रा पावर चाहिए। कोई आए, हाथ दे और उठाए। बाबा ने कलयुग के बच्चों के लिए भी क्या कहा है? कौन है वो सब? कहाँ से निकले? तमो प्रधान तत्वों से। सतो प्रधानता कहाँ से हो सकती है उनमें? वो परवश है। तुम खुद ही बाप को भूल जाते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो ना भूले। परोपकार। पर परोपकार से पहले क्या? स्व उपकार, स्व का कल्याण, फिर परोपकार। और जब परोपकारी बनेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे? विश्व अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। तो सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? स्व से। जो कुछ करना है तो यहाँ से चालू करना। प्रश्न है स्व उपकार करना अर्थात क्या? स्व कल्याण करना अर्थात क्या? स्व उन्नति करना अर्थात क्या? स्व पर दया करना अर्थात क्या एग्जैक्टली करना? पहला तो अपने आप को सभी पास्ट से मुक्त करना, जो अतीत की यादें हैं, जो हमको खींचती है, जो दुखदायी संस्कार है। हम ही स्वयं को स्वयं भ्रम में डाले हुए हैं, या किसी और के भ्रम में हम जी रहे हैं। एक भ्रमपूर्वक जीवन विभ्रम अवस्था है। हम जो समझते हैं ऐसा सत्य है, वास्तव में वो सत्य नहीं है। जे सत्य भासती तेती ते निता ते होती नितांत भास। वो भास है, पर हमें सत्य प्रतीत हो रहे हैं। इस भ्रम को तोड़ देना। और भ्रम को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान क्या है? आनंद है। पर अज्ञान के आनंद से ज्ञान की वेदना अच्छी है। अज्ञान के आनंद से ज्ञान की वेदना। ज्ञान भ्रम निवारण है। फसतात सावलीला हा दोष आंधळ्यांचा। ये हमारा दोष है कि हम फंस रहे हैं। एक शराब घर में एक नया नया व्यक्ति जाता है शराब पीने, और वो देखता है दरवाजे पर एक दूसरा व्यक्ति जिसकी शराब पीना हो गया, वो बाहर निकल रहा है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है गाड़ी। वो दुकान वाले से पूछता है ये क्या कर रहा है? वो कहता है वो गाड़ी चला रहा है। पर गाड़ी तो है ही नहीं। वो कहता है ये जब भी आता है और शराब पी लेता है बहुत ज़्यादा, तो सारी रात ऐसी गाड़ी चलाते रहता है, पर गाड़ी तो है ही नहीं। वो दुकानदार कहता है हाँ मुझे पता है, पर ये अब सारा शहर घूमेगा ऐसे ऐसे गाड़ी लेकर। वो नया आगंतुक पूछता है फिर आप उसे समझाते क्यों नहीं, गाड़ी नहीं है? वो कहता है मैं क्यों समझाऊं, क्योंकि हर हफ्ते
गाड़ी की सर्विसिंग करने वो मेरे पास ही आता है, मुझे पैसे मिलते हैं। वो भ्रम है, उसके भ्रम का ये पोषण कर रहा है। हम भी किसी ना किसी के भ्रम में हैं, मोह में फंसे हैं। ज्ञान भ्रम निवारण है। इसके लिए निरंतर ज्ञान की प्यास को कम नहीं करना है। ये कभी भाव आए ही ना कि मैंने जान लिया, अभी बहुत बाकी है। अगर जान लिया होता तो ये दुख क्यों फिर? ज्ञान प्रकाश है, अभी भी कहीं ना कहीं अंधकार है। कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई एंग्विश, कोई संताप। योग में बैठते हैं तो क्यों चित्त स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर क्यों भागता है? अर्थात अभी भी कोई अंधकार है। स्व उपकार करना अर्थात स्वयं को अज्ञान से मुक्त करना, स्वयं को अंधकार से मुक्त करना, स्वयं को अतीत के सभी दुखों से, यादों से, संस्कारों से। 4 प्रकार की परेशानियां बताई है मुरलियों में। माताओं से मुलाकात, पहला बच्चा, दूसरा खुद ही के संस्कार, तीसरा दूसरे, और चौथा बीमारी। परेशान तो नहीं हो, तंग तो नहीं होगे, कहते तो नहीं बाबा उठा लो, बहुत हो गया। ये ब्राह्मण जीवन है, ये नाचने की जीवन है, गाने की जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, मौज की जीवन है। और तुम क्या कर रहे हो? परेशान। तख्त पर बिठाया है बाबा ने, वो लोग कुर्सी के पीछे पागल हो गए हैं। तो स्व उपकार करना अर्थात फर्स्ट पास्ट डिलीट। स्व उपकार करना अर्थात वो सारी बाधाओं को हटा देना जो हमारे संपूर्णता के मार्ग पर है। सारी बाधाएं। इसके लिए बाबा ने उपकार का आधार क्या बताया? सच्ची दिल, प्रेम। क्योंकि मन की निगेटिविटी ही निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है। हृदय में खोट है, इसलिए टचिंग नहीं होती है समय पर। समय पर टचिंग हो जाए, संकल्प, बोल और कर्म की, ये नहीं हो रही है क्योंकि सच्चाई नहीं है। इसलिए स्व पर उपकार करना अर्थात हृदय को शुद्ध करना, प्यूरिटी। ये सेल्फ अपलिफ्टमेंट है, स्व उपकार है। जब जब और जहाँ जहाँ इम्प्यूरिटी है, स्व उपकार नहीं है। एक बंगाली लेखक अभी भी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी है स्वामी विवेकानंद पर। एक जगह उन्होंने वर्णन किया है, जब विवेकानंद का भाषण पूरा हुआ और कुछ दिनों के बाद बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, उस प्रसिद्धि के साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि इस व्यक्ति को गिराया जाए, बदनाम किया जाए, मार दिया जाए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संगठन भी खड़े हो गए थे जो इसके विरोध में थे। और ऐसे ही एक संगठन ने एक बार उनको भोज पर बुलाया, भोजन डिनर पर बुलाया, भोजन दिया गया। वो और उनके कुछ साथी थे। और फिर लास्ट में कॉफ़ी दी गई। वो कॉफ़ी पीने गए तो अचानक उनको अपने गुरु दिखाई दिए सामने, रामकृष्ण, और कहा, नरेंद्र स्टॉप, इसको नहीं पीना। उन्होंने रख दिया। बाद में पता चला उस कॉफ़ी में जहर था जो उनको मारने के लिए वो सारे जो लोग थे जिन्होंने बुलाया, वो कुक को ब्राइब किया था समय पर। गुरु, तब तक तो गुरु थे ही नहीं, वो तो शरीर छोड़ चुके थे कई साल पहले। तो सबसे पहले स्वोपकार, अंदर की अपवित्रता को निकालना, सफाई, हाउस क्लीनिंग, स्वच्छता अभियान।
एक है दिल, दूसरा है दिमाग। एक है भावनाएं, दूसरा है विवेक। एक है फीलिंग्स, दूसरा है तर्क। एक है प्रेम, दूसरा है रीजनिंग। एक है साइलेंस, दूसरा है साइंस। एक है कविता, दूसरा है गद्य, प्रोस। एक है संगीत, एक में भावनाएं हैं, इमेजिनेशन है, इमोशंस है, ब्यूटी है। तो दूसरी तरफ लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, तर्क है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लानिंग है, बुद्धि है। तो बाबा ने कहा एक है दिल, एक है दिमाग। सूक्ष्म कौन है? दिल। तो कौन सा जरूरी है, दिल या दिमाग? दिल जरूरी है और दिमाग नहीं हुआ तो चलेगा? लोग बुद्धू बनाएंगे? दोनों जरूरी है, दोनों ही चाहिए। और दोनों से भी ऊपर क्या है? दिल और दिमाग। एक है भावनात्मक व्यक्तित्व, जो भावनावादी है, उन्हें ज्यादा ज्ञान समझ में नहीं आता है, ना इस बाबा ने कहा ना भाषा भाषण पता नहीं, पर दिल है, भावनाएं हैं। एक तरफ है फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, सब याद रहता है, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, पांडित्य है, लर्निंग है, सब कुछ पढ़ रखा है। एक तरफ हृदय, एक तरफ दिमाग, ब्रेन। एक तरफ हार्ट, एक तरफ हेड। हेड और हार्ट, ये दो है। दोनों में क्या चाहिए? बैलेंस। इसके भी ऊपर एक स्थिति है, कौन सी हो सकती है? वो घोड़ेसवार जो था सातवां, उसने उसे वश करने का प्रयत्न नहीं किया, वो साथी बना रहा, साक्षी बना रहा। तो साक्षी ये स्थिति है, दिमाग से भी और दिल के भी ऊपर की, दोनों के ऊपर। उसमें दोनों ही समाहित है, साक्षी में दिल भी है तो दिमाग भी है। तो इस मुरली में बाबा ने दो प्रकार के बच्चों का वर्णन किया। एक वो जो दिल वाले हैं, क्योंकि बाप स्वयं दिलाराम है, और दूसरे वो जो दिमाग वाले हैं। निशानियां सुनाई है। तो इस मुरली से ऐसी हम निशानियां सात निशानियों की चर्चा करेंगे। किसकी? जो सच्ची दिल वाले हैं, ट्रू हार्ट्स। सच्चे दिल पर तैब राजी, सच्ची दिल मुराद हासिल। सच तो विठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। और असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा डूबेगी। राम नाम सत्य। सत्य तो सबसे पहली निशानी, पॉइंट। पहली निशानी पॉइंट। पॉइंट स्वरूप में सच्ची दिल वाले तुरंत स्थित हो जाएंगे और उस पॉइंट बाप को याद कर सकेंगे। और फिलॉसफी वाले, तर्क वाले, लॉजिक वाले, दिमाग वाले, टाइम लगेगा उनको, सोचना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा। पर जो दिल वाले हैं, जो सच्ची दिल वाले हैं, उनके लिए ये काम सहज होगा। ये प्रथम निशानी है। बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, पर उसमें थोड़ा थोड़ा दोष है।
ज़्यादा तर्क करते, हर बात में तर्क करते। जैसे सुना होगा सभी ने, एक यंग फिलोसोफर नाव में बैठता है, उसे बड़ा गर्व है, बहुत सारी पीएचडी की डिग्रियां है उसके पास, अभी भी पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी से आया है, नाव में बैठा है, जा रहा है। जो नाविक है बूढ़ा है, वो नाविक से पूछता है, क्या तुमको जियोलॉजी पता है? वो कहते हैं, ये शब्द ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहते, तुमको जियोलॉजी नहीं पता? साइंस है वो, धरती का साइंस, साइंस ऑफ अर्थ, ये नहीं पढ़ा तो तुमने क्या पढ़ा? उसे बहुत बुरा लगता है, क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ा तो क्या करूँ। प्रोफेसर कहता है, तुम्हारा 1/4 जीवन वेस्ट, कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखा दूंगा। वो खुश होता है, ठीक है मैं कुछ नया सीखूंगा। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर पूछता है, डू यू नो ओशनोलॉजी? बोलते हैं, क्या? ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना, तुमको ओशनोलॉजी पता नहीं? समुद्र का विज्ञान, समुद्र में कौन से जीव जंतु है, कितने प्रकार के समुद्र होते हैं। बोलते, मुझे तो कभी पता ही नहीं, मैं तो इतने साल से नाव चला रहा हूँ। तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर पूछता है, डू यू नो मेटेरियोलॉजी? बोलते हैं, क्या? ये भी मुझे नहीं पता। वो कहता है, ये जो वेदर है उसका विज्ञान। वो तो मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा 3/4 तो जीवन तो गया, और थोड़ी देर में तूफान आने लगता है, नाव डूबने को है। वो बूढ़ा नाविक पूछता है प्रोफेसर साहब को, डू यू नो स्विमिनोलॉजी? वो कहता है, ये कौन सा शब्द है, ये तो मैंने भी नहीं सुना किसी किताब में। वो कहता है, ये विज्ञान है तैरने का, मैं कूद के तैर के जा रहा हूँ, अब तुम डूबो। तो स्विमिनोलॉजी का ये ज्ञान है, किसका? स्विमिंग करने का प्रभु प्रेम में। जो डूबा है, जो कूदा है, बस वही जान सकता है। जो दूर बैठा हुआ है, दिमाग वाले, जो तर्क वितर्क कर रहे, किताबें पढ़ रहे, जब तक कूदेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। ये पॉइंट ही क्यों समझना है, स्क्वायर क्यों ना समझे अपने आप को, यहीं क्यों समझे, यहाँ क्यों ना समझे, यहाँ क्यों ना समझे। ढेर तर्क दिए जा सकते हैं। मुरली में है ना, ये बाप का ऑर्डर है, क्या? मुझे याद करो। बाबा का कॉपीराइट है इस स्टेटमेंट पर, कोई नहीं ले सकता इसको। दिस इज अ कॉपीराइट डायलॉग ऑफ गॉड। सिर्फ एक मुझे याद करो बस, और किसी को याद नहीं करना। जो बाप के ऑर्डर को मानते हैं, आज्ञाकारी है, उन्हें बाप की दुआएं मिलती है और सफलता मिलती है। जो बाप के ऑर्डर को नहीं मानते, उन्हें दुआएं नहीं मिलती, और कभी सफलता, कभी सहज, कभी मुश्किल। आगे कहा है ना, दिल्ली ग्रुप। तो सबसे पहली निशानी सच्ची दिल वालों की पॉइंट, दूसरी निशानी एक्शन। कार्य कैसे होंगे उनके? योगयुक्त, राजयुक्त और यथार्थ। क्यों? क्योंकि समय पर टचिंग होगी। ये करो, सोचा नहीं है, पर अचानक आएगा मन में कि ये संकल्प, ऊपर से जैसे टचिंग आएगी। जैसे दादी प्रकाश मणि के लिए अचानक टचिंग आती है, जैसे दादी को। इसीलिए क्लास में कितनी बार अलग अलग समय पर, आज दादी का संकल्प है गांव वालों की सेवा की जाए। वो एक संकल्प, पता नहीं नए प्रोजेक्ट्स, नए वर्कशॉप्स, नए सेमिनार, नई सेवाओं के जन्मदाता बन गए। एक संकल्प, शुद्ध संकल्प। नए संकल्प आएंगे अगर हृदय शुद्ध हो, सच्ची हो, साफ हो, तो अपने आप आएगा कि आज ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। तो जो सच्ची दिल होंगे, उनका सेकंड, उनकी दूसरी निशानी एक्शन, यथार्थ, राजयुक्त, योगयुक्त कर्म। तीसरी निशानी एरो,
तीसरी निशानी तीर। दिल से निकले हुए तीर दिल तक, और दिमाग से निकले हुए तीर दिमाग तक, हॉल तक। तालियां बजाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्लास से बाहर, खलास। क्या था, कुछ भी नहीं पता। उदाहरण क्या दिया बाबा ने? फर्स्ट पुर, सेकंड पुर, थर्ड पुर, पहला ग्रुप। उनके पास ना भाषा थी ना भाषण। क्या था फिर? क्या था उनके पास, कौन बताएगा? नहीं, मुरली में क्या है? एक शब्द है। उनके पास कुछ था। उनके पास क्या था? मुरली अच्छे से पढ़ी है ना? कितनी बार पढ़ी? अव्यक्त मुरली कम से कम कितनी बार पढ़नी चाहिए? 3 बार। अच्छा। जितनी पढ़ो उतनी कम है, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं तो नई पॉइंट पकड़ में आती है। वो सागर है। क्या था उनके पास? याद करो। एक चीज थी, दिल की आवाज। क्या था? दिल की आवाज थी। भाषा गुलाबी, नयन रूहानी। भगवान कवि है। कुछ पता नहीं कैसे भाषण देना, क्या भाषण देना, परंतु फिर भी प्रभाव। 4 लोगों को ही भले ज्ञान दिया होगा, पर वो 4 लोग साधारण नहीं थे। वारिस क्वालिटी बन गए। लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर दिया उन 4 लोगों ने। तो तीसरी बात, तीर। उनके शब्दों में पावर होगी, जो सच्ची दिल वाले होंगे। बाबा ने कहा दूसरा और तीसरे पूर्व वाले माइनॉरिटी, इसलिए अपने आप को चेक करो, मैं कौन? ये प्रथम पहेली है, फर्स्ट पजल। मैं कौन हूं इन दोनों में से? विधि कैसी है? 2 विधियों में क्या अंतर है? उनके पास कुछ भी ज्ञान का विस्तार नहीं था। क्या था? प्रेम था बस। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोय। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। केवल 2.5 आखर, आधा अक्षर प्रेम का पढ़ लिया बस, और कुछ नहीं था उनके पास। प्रभु प्रेम था, एक निश्चय था, विश्वास था, एक लगन, एक जुनून, सारे विश्व में परमात्मा संदेश पहुंचाना है बस। कैसे पहुंचाना है, किस रीति से पहुंचाना है, भाषा, शब्द, व्याकरण, किस्से, कहानियां, कुछ नहीं था, क्योंकि बाहर की कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं, ना ही जरूरत थी। केवल शुद्धतम परमात्मा ज्ञान हृदय में था, बस उसी को लेकर निकल पड़े। एक ही संकल्प, एक एक हृदय में, एक एक छाती पर परमात्मा ध्वज लहराना है, और सफल हो गए। तो तीसरी निशानी एरो, पहला पॉइंट, दूसरा एक्शन कर्म, तीसरा पॉइंट, चौथा क्या? चश्मा। कौन सा चश्मा? कौन सा चश्मा है सच्ची दिल वालों के पास, और दिमाग वालों के पास कौन सा है? सौन्नति का डैश चश्मा। कौन सा? यथार्थ चश्मा। और जो दिमाग वाले, उनके पास भी चश्मा है, पर कौन सा है? अलबेलाई, आलस का चश्मा है। उसमें वो क्या सोचते हैं? इतना त्याग किया, इतनी सेवा की, इतना परिवर्तन किया, ठीक है, ये तो, इनसे तो हम ठीक है। कंपैरिजन है उसमें, जो दूसरे कर रहे हैं। और हमने किया तो क्या हुआ? इन्होंने भी तो किया। हम बदले कितना? 80%। कम से कम ये 20% तो बदले कम से कम। ये इच्छा है। ये दिमाग वाले तर्क लड़ा रहे, और जो दिल वाले हैं वो क्या कर रहे? क्या कर रहे हैं दिल वाले? दिल वाले क्या कर रहे? खुद को देख रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये धुन लगी है उनमें। कौन सी?
खुद को बदलने की धुन। दूसरा क्या करता है, कहाँ करता है, कब करता है, कोई लेना देना नहीं। मुझे केवल और केवल किसको देखना है? अपने आप को। बाबा ने टीचर्स को क्या टाइटल दिया आज की मुरली में? ठेकेदार। कौन सा ठेकेदार? कौन से कॉन्ट्रैक्टर? और सबसे बड़ा ठेका कौन सा लिया है विश्व को बदलने का? उसका आधार क्या है? स्वयं परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। दूसरे नहीं बदल रहे क्योंकि हम अंदर से नहीं बदले। सारा फोकस स्व पर है, स्व उपकार, FLY, फर्स्ट लव योर सेल्फ। अपने आप से ही मित्रता करनी है, अपने आप को ही समझना है, अपनी कमियों को, इम्परफेक्शंस को, दोषों को, अपने मोह को समझना है, किस मोहजाल में या किस भ्रमजाल में मैं फंसा हूं। अगर कोई भ्रम है, किसी में मोह है, किसी में आकर्षण है, उससे अपने आप को छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? कैसे छुड़ाएंगे? निगेटिव चिंतन से। उसमें दोष क्या क्या है, व्यक्ति में नहीं, उस बंधन में, उसका चिंतन करते जाना है। एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता था, इतना बीमारी, इतनी बीमारियां, डॉक्टर के पास गया, सब देखा, डॉक्टर ने कहा कि मैंने हर प्रकार की पैथी कर ली पर मेरी बीमारी छूटती नहीं, क्या करूं? डॉक्टर ने उसको कहा ये सब दवाइयां बंद करो, अब मैं जो कहता हूं वो करो, यही दोहराते रहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, आनंदमय हूँ। वो ध्यान में बैठता था, मेडिटेशन में, और ये दोहराते रहता था, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। अफर्मेशन, रेपिटिशन, और करते करते धीरे धीरे ठीक हो गया। उसकी वाइफ को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसकी वाइफ ने ये जाना कि मेरे पति की मुझ में अब रुचि खत्म हो गई है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसको मुझ में, क्या हो क्या गया है। तो वो जानने की कोशिश करती है। अब ये, वो एक बार शाम को मेडिटेशन में बैठता था, वो जाती है उसके कमरे में और सुनने की कोशिश करते, अब ये क्या दोहरा रहा है, बीमारी तो छूट गई। वो दोहरा रहा था, ये मेरी जो पत्नी है ना, ये मेरी पत्नी है ही नहीं, मेरी पत्नी है ही नहीं, मेरी पत्नी है ही नहीं। मैं इसका पति नहीं हूँ, ये मेरी पत्नी नहीं, मैं इसका पति नहीं हूँ। तो वो जो आकर्षण था, ये जो मोह था, जो इंटरेस्ट था उसमें, वो हाँ, रेपिटिशन, दोहराओ, कोई भी चीज दोहराते रहो। संबंध पर ही आक्रमण कर दिया, संबंध ही गया तो बाकी जो कुछ खड़ा था मोह का, सब गया। भाई लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, अगर विकारों में, संबंधों में विकारों के छींटे पड़े हैं तो ये करना, ताकि ये मूल, मोह का मूल आधार क्या है, किस तरह का संबंध है दो व्यक्तियों में। अगर वो संबंध विकार पर खड़ा है तो सारी कृतियां, कल्पनाएं, चेष्टाएं विकार की ओर खींचेगी। तो चौथा चश्मा, स्पेक्टेकल्स। सच्चे दिल वालों का चश्मा कैसा होता है? यथार्थ। सच्चे दिल वालों का चश्मा कैसा होता है? अपने को देखने वाला, खुद के दोषों को देखने वाला। इसकी आदत डालनी है, हैबिट। एक चीज बड़ी अच्छी है, हमने कहीं पढ़ी थी कि रिलेशनशिप्स में हमेशा सोचना मैं गलत हूं। दो व्यक्ति के रिलेशनशिप जब होते हैं तो क्या सोचो? मैं गलत हूं। किसी ने जोक भेजा, एक पत्नी ने फ्लावर पॉट जो था मेज पर, वो गिरा दिया, तोड़ दिया। पति पत्नी की 2 घंटा लड़ाई हुई और उसके बाद में निष्कर्ष ये निकला कि पति ने ही 3 साल पहले वो फ्लावर पॉट गलत जगह पर रखा था। तो ये उसका कंक्लूजन था। 2 घंटे की लड़ाई के बाद। सबसे बेस्ट मेथड है रिलेशनशिप्स में, आई एम रॉन्ग,
झुक जाओ, संबंध बच जाएगा। मैं राइट हूं, ये माया है। स्वयं के अहंकार को सिद्ध करना माया है। तो चौथा स्पेक्स, पांचवा लिफ्ट। जो दिल वाले हैं उन्हें किसकी लिफ्ट मिल जाती है? दिमाग की। अपने आप उन्हें दिमाग मिल जाए। और जो दिमाग वाले उन्हें दिल की लिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, पर दिल वालों को वो जो दूसरा है जो चाहिए उनको उस समय वो अपने आप मिल जाएगा। अपने आप प्लानिंग बुद्धि आ जाएगी, टच हो जाएगी, क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि साफ है, बाप को राजी किया हुआ है। इसके लिए बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? यहाँ पर क्या कहा बाबा की अपने लिए? बाबा ने अपनी महिमा कैसी की? सत्यम शिवम सुंदरम आज की मुरली में नहीं है। बाप कौन है? जो तुमको लिफ्ट दे देता है। कौन से है? क्या है? उसको राजी कर दिया। बुद्धिमानों की बुद्धि, द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, द सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो, सुप्रीमो है वो, उसको ही राजी कर दिया, सब मिल जाएगा। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमात्मा और उसके राज्य को पालो, फिर संसार की सारी वस्तुएं, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड, अपने आप ऐड होती जाएगी। तुम्हें ये संसार की ये लू वो लू, इसको मनाओ उसको मनाओ, इसको राजी करो उसको राजी करो, बीच को राजी कर लो, उसको प्राप्त कर लो पहले, ये सब चीजें ऐड हो जाएगी अपने आप। तो पांचवी निशानी क्या बताई? लिफ्ट मिल जाएगी दिमाग की। पर बाबा ने दिमाग की भी महिमा की है। दिमाग की क्या महिमा है? विशेषता क्या है दिमाग की? प्लानिंग हो सकती है, धारणा अच्छी हो सकती है, पॉइंट्स याद रख सकते हैं, सेवा अच्छी कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ज्ञान का वर्णन विस्तार अच्छे से कर सकते हैं, चिंतन मनन अध्ययन कर सकते हैं, वो भी जरूरी है, दोनों भी जरूरी है। बुद्धि भी चाहिए और दिल भी चाहिए। खाली बुद्धि 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 नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, रूखा सूखा पंडित बन जाएंगे, डूब जाएगा, स्विमिनोलॉजी पता ही नहीं। और भावना वाले, भावनात्मक होने का प्रॉब्लम्स क्या क्या है? बहुत ज्यादा, दिल तो सच्ची है पर बहुत भावना प्रधान व्यक्ति है। क्या होता है ऐसे लोगों को? डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, टच मी नॉट, छुई मुई। इतना साफ दिल है, इतना स्वच्छ दिल है, थोड़ा सा भी गलत देख नहीं सकते, बहुत नाजुक है, सच्चाई बहुत ज्यादा है अंदर, परंतु निगेटिविटी इतनी, और षड्यंत्र, यहाँ के पैतरे, ये सब उनको नहीं आता है, छल कपट समझ में नहीं आता है, और क्या होते हैं फिर? दुखी हो जाते हैं। तो मार्ग क्या है फिर? दोनों में से क्या बने? सब कुछ जानना हो चाहिए, जरूरी है, ये इसलिए जान नहीं रहे। यहाँ इतनी निगेटिविटी, इतनी निगेटिविटी, इतने सबके दोष, ये वो, सब कुछ जानते हुए समझते हुए फिर भी बीच में साक्षी रहना, ये दिल और दिमाग के भी ऊपर की स्थिति है, जिसमें इतना भावना प्रधान भी नहीं है व्यक्ति की दुखी हो जाए छोटी छोटी बातों में, स्थिर रहता है। ब्लेम करे कोई तो भी स्थिर, विरोध कर रहा है कोई तो भी स्थिर, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, निंदा, ये जो स्थिरता है ये लंबे समय का पुरुषार्थ है। स्व उपकार के लिए सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटैचमेंट, टोटल डिटैचमेंट, हर चीज से डिटैच्ड। अभी अभी काम किया उससे डिटैच, अब कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से किसी व्यक्ति से एब्सोल्यूट डिटैचमेंट फर्स्ट क्राइटेरिया है परोपकारी बनने का। नहीं तो उपकार जिस पे करोगे उसी पे ही फंसो, उसी में ही फंस जाएंगे, ये आदत बन जाएगी। इसलिए वैराग प्रथम साधना है, डिटैचमेंट इज द फर्स्ट साधना। हर चीज से डिटैच्ड, कुछ भी मुझे बांधे नहीं, ना कोई खाने की वस्तु, ना कोई स्थान, ना कोई कपड़ा,
ना कोई सेवा, ना कोई भाषण, ना कोई क्लास, ना कोई वक्ता, ना किसी की वाणी, कुछ भी नहीं। सबको अलग कर दो, डिटैच्ड। तो ही ये स्व उपकार है। किसी में भी फंसे कि गए, मुरली में कहा ना, ऊपर उड़ना है, नीचे फंसने वाला नहीं, ये समान है तुम्हारा। तो पांचवा, छठवा, सफलता, सेवाओं में सफलता। बाबा ने यहाँ पर कहा है दिलाराम के हो, परेशान होने वाले नहीं हो। 4 प्रकार की परेशानियां, क्या कहा? अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, अकाल तख्त पर हूँ, कोई चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कुछ भी, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, तंग नहीं कर सकती। बाबा ने कहा तंग तो नहीं हो जाते, या परेशान तो नहीं हो जाते, दुखी तो नहीं हो जाते? जाना तो है, पर किस तरह जाना है? एडवांस पार्टी में चला जा, ड्रामा प्लान अनुसार कैसे जा रहे हो? खुशी खुशी से जा रहे हो? ये श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है, धन्य जीवन है। इस जीवन में तंग नहीं होना है। तंग हो रहे मतलब खुद को दुखी कर रहे, खुद को दुखी अर्थात आत्महिंसा, ये सच्चे दिल वालों की निशानी नहीं है। सच्चा दिल अर्थात स्थिर, सबसे पहले तो एकदम स्थिर, कुछ भी हो जाए, कैसी भी आंधी आ जाए। अगर अस्थिरता हमारा स्वभाव होगा तो वो अस्थिरता ही साथ साथ चलेगी। एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है, रत्न जड़ित द्वार। वो द्वारपाल पूछता है तुम कौन हो? फला फला हूँ। क्या करते हो? कबाड़ी वाला हूँ। वो कहता है रुको यहाँ पर, मैं पूछ के आता हूँ, एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। जब तक वो द्वारपाल बाहर आता है, देखता है रत्न जड़ित द्वार गायब। आदत शरीर छूटने के बाद भी चलती है। बेचैनी की आदत है, पैनिक की आदत है, एंग्जाइटी की आदत है, वो भी चलेगी साथ साथ। हर चीज में पैनिक, हर चीज में एंग्जाइटी, हर चीज में डर, अज्ञात सा डर। कुछ भी करने जाओ डर बना रहता है, बीमारी का डर, डर 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 संस्कार बन गया है। जैसे स्वप्न सोते हैं तो स्वप्न में भी डर। तो छठवा, सफलता। सातवां, डबल लाइट, वारंगल ग्रुप से मुलाकात। क्या कह रहे बाबा? डबल लाइट अर्थात लाइट भी माइट भी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी अर्थात युद्ध, लड़ाई, जो शक्ति जब चाहिए तब आ जाए। इसलिए इन शक्तियों का रोज अभ्यास करना है। शक्तियों को देवी के रूप में, 3 रूप में। एक तो शक्तियां जैसे देवियां है, हम जैसे देवी का आह्वान करते वैसे शक्ति का आह्वान करें। सहनशीलता की देवी आ जाओ। आह्वान अर्थात भीख नहीं, प्रार्थना या नहीं, फरियाद नहीं, इनवोकेशन प्रार्थना नहीं है। आह्वान अर्थात अधिकार है, आ जाओ, मेरे पहले से ही वश में है, अब मैं केवल बुला रहा हूं, आ जाओ, वो आएगी। दूसरा, जितनी शक्तियां हैं, शक्तियों के चित्रों के रूप में उन्हें देखना। समाने की शक्ति, नदी, वो समुंदर, जो चित्र दिखा है, झाड़, सहन करने की, उस चित्र को देखना और उस पर ध्यान केंद्रित करना कि जैसे ये झाड़ है वैसे मैं हूं। कितने भी कोई कुछ फेंक रहा है, कुछ फर्क नहीं। सहयोग की शक्ति, समाने की, सिकुड़ने की, उस कछुए को सामने लाना। अब मुझे कछुआ बनना है, कछुआ भव। बहुत विस्तार हो गया, बहुत आज दिन भर में भय मुक्ता रही है। बहुत बात बात, इससे बात, उससे बात, इधर जा उधर जा। अब मुझे विड्रॉ होना है, कछुआ। वो जो चित्र है उनका आह्वान। और तीसरा, जब चाहो तब, दिन भर में प्रैक्टिस चालू रहे शक्ति को यूज करने की। और मैं वो हूं, सम्मान ही ले लेना है उसका। मैं ही वो हूं, मैं उस शक्ति का मूर्तिमंत रूप हूं, अवतार हूं मैं उस शक्ति का। सहनशीलता की मैं ही देवी हूं। एक तो देवियों का आह्वान किया, ये 3 विधियां है शक्ति को यूज करने की। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि परखने की शक्ति बाद में आ जाए और फिर माया हरा दे, फिर माया को भगाओ, ये नहीं।
सूर्यवंशी। सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देता है, इसके लिए 16 कला अभी इसी समय। तो ऐसी 7 निशानियां बताई। सबसे पहली पॉइंट, दूसरा एक्शन, यथार्थ, योग युक्त, युक्त युक्त, राजयुक्त, क्योंकि बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। तीसरा एरो, तीर, जो वो कहेंगे वो तीर लग जाएगा सीधा दिल में। चौथा चश्मा, कौन सा चश्मा है? यथार्थ चश्मा है, स्व उन्नति का चश्मा है। दूसरे क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। पांचवा लिफ्ट, अपने आप बुद्धि मिल जाएगी उनको। छठवा सफलता, परेशान नहीं। पांचवा सातवां डबल लाइट। ऐसे कैसे? परोपकार करने वाले बच्चों को ऐसे, दिल और दिमाग का बैलेंस रखने वाले बच्चों को ऐसे। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल से बाप को याद करो। ओटे सो अर्जुन, अलौकिक जन आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे। दिलाराम के दिल तख्त पर बैठने वाली आत्माओं को, कुर्सी के पीछे भागने वाली नहीं। कुर्सी उनके पीछे भागे। ऐसे 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 ऐसे। हो गया क्या? इतने ही हो गए। स्वराज्य अधिकारी दिल की आवाज वाले बच्चों को ऐसे। पॉइंट स्वरूप बन, पॉइंट स्वरूप बाप को याद करने वाली आत्माओं को ऐसे। जिनके पास यथार्थ चश्मा है सौन्नति का, ऐसी आत्माओं को ऐसे। डबल लाइट आत्माओं को ऐसे। सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे। तीर लगाने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को ये भी कहा है, इस समान में स्थित हो जाओ, वरदान है तुमको ऐसे। मौन। ऐसे मेरापन से मुक्त तो बुद्धि का फेरा नहीं। ऐसे अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्माओं को ऐसे। राजयुक्त, युक्ति युक्ति और योग युक्त आत्माओं को ऐसे। स्वराज्य अधिकारी ऐसे ऐसे। कॉन्ट्रैक्टर आत्माओं को, ठेकेदार आत्माओं को, टीचर आत्माओं को। बाबा ने वो बच्चों को भी याद किया ना, ऐसे न भूल न करने वाले बच्चों को। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।